Good morning, students. I'm Imani Rajput, TGT Science teacher of Kyandi Public School. Today we will discuss our topic harvesting. Harvesting मैं इससे पहले क्लास में बता चुकी थी क्या होता है, यानी कि फसल की कटाई करना। जब फसल मैच्योर हो जाती है, गोल्डन कलर की हो जाती है, तब उसको काटा जाता है। काटने के बाद प्रोसेस होता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी कि जो फसल काट ली है, अब उसको बीट करके उसमें से अनाज को निकालना, ग्रेन को निकालना, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। जैसे कि वीट होती है, गेहूं होते हैं, तो गेहूं को जो हम फसल को काटते हैं उसके बाद उसको बीट करा जाता है और उसके फिर जो अनाज के दाने होते हैं उसको निकाला जाता है। तो इसके दो मेथड्स होते हैं थ्रेशिंग के। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है? द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड वेरियस केटल्स वॉक ऑन दैट क्रॉप। जो आपने काटी है फसल, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं आप वीट की, तो उसको आप पूरे छोटे से एरिया में आप फैला देते हैं और उसके बाद जो कैटल्स होती हैं, जैसे काव हो गई, बफेलोज हो गए, बैल हो गए, तो ये सभी इन क्रॉप्स के ऊपर चलती हैं। और चलने से क्या होता है? द कैटल्स फीट क्रश द क्रॉप। उनके जो फीट होते हैं उससे जो क्रॉप होती है वो पूरी तरह से क्रश हो जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। द चाफ ब्रेक्स अप एंड ग्रेन्स कम आउट। यानी कि जो चाफ होता है, चाफ मतलब होता है आपका भूसा, यानी कि कवर, जो फसल का जो कवर होता है, आउटर कवरिंग, जिसे हस्क भी बोलते हैं, तो वो टूट जाता है और फिर जो आपके ग्रेन्स होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं। द लीव्स एंड स्टेम ऑफ द क्रॉप प्लांट इज यूज एज अ फॉडर कॉल्ड हे। और जो ये बचा कुचा फसल का जितना भी बचा कुचा पार्ट होता है, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, आपका जो चाफ हो गया, जो कवरिंग है, ये सभी चीज़ों को हम बोलते हैं हे। हे यानी कि इसको भी भूसा ही कहते हैं हिंदी में। तो इन सबको हे बोला जाता है और ये जितना भी बचा कुचा पार्ट है ये एज अ फॉडर, एज ए चारे की तरह काम आता है। नाउ थ्रेशर भी एक मेथड होता है। थ्रेशर मेथड में क्या होता है? अ मोटराइज मशीन इज यूज फॉर थ्रेशिंग। थ्रेशिंग करने के लिए, यानी कि ग्रेन्स को सेपरेट आउट करने के लिए एक मोटराइज्ड मैकेनिकल मशीन यूज करी जाती है। नाउ विनोइंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड। देखिए, उसको बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग से क्या होता है? जो आपका ग्रेन जो है उसको, आपका जो भूसा होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनसे सेपरेट करने के लिए हवा की हेल्प ली जाती है। किस तरह से कि जो आपका ग्रेन निकल के आया है उसको हम थोड़ी हाइट से नीचे ग्राउंड की तरफ फेंकते हैं और उससे क्या होता है? जो ग्रेन, जो कि हैवी वेट होने की वजह से नीचे गिर जाते हैं, और जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, भूसा होता है, ये लाइट वेट होने की वजह से हवा के साथ बह करके चले जाते हैं। तो इस तरह से आप पूरी तरह से हे से आप ग्रेन को पूरी तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सब मैनुअली हो रहा है प्रोसेस विनोइंग। अब कंबाइन क्या है? कंबाइन देखिए, इट इज़ अ ह्यूज मशीन विच कट्स द स्टैंडिंग सीरियल क्रॉप इन द फील्ड। ये एक ऐसी बहुत ही बड़ी मशीन होती है जो कि आपकी जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको खुद ही काटती है, उसकी थ्रेशिंग भी खुद ही करती है, एंड सेपरेट द चाफ फ्रॉम द ग्रेन इन वन ऑपरेशन। यानी कि एक मशीन सारे काम अपने आप ही करती है। कटाई भी खुद करेगी, उस जो थ्रेशिंग का काम है वो भी वो खुद करती है, प्लस जो ग्रेन्स को चाफ या हे से सेपरेट आउट करना है वो भी खुद करती है। तो इस मशीन के बट एक डिसएडवांटेज है, वो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हे इज लेस। इससे जो चारा निकलता है वो बहुत कम होता है, और चारा जो होता है, सॉरी, ये जो भूसा होता है, भूसा बहुत ही कम निकलता है, और भूसे को हम एज ए चारे की तरह यूज करते हैं, जो कि एनिमल्स को फीड करने में काम आता है। नाउ स्टोरेज। देखिए, स्टोरेज क्या होता है? द फूड ग्रेन्स ऑब्टेन फ्रॉम हार्वेस्टिंग आर ड्राइड इन सनशाइन टू रिड्यूस मॉइस्चर। अब आपने ग्रेन्स जो निकाल लिए हार्वेस्ट करने के बाद, उसके बाद जो ग्रेन्स आपके पास आए उसको आप सुखाते हैं, धूप में सुखाते हैं, ताकि उसका जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाए। बिकॉज हाई मॉइस्चर कंटेंट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फंगस
क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर जब होता है सीड में तो उससे क्या होता है, फंगस ग्रो कर जाती है। जब आपने ग्रेन्स को आपने स्टोर करके रख दिया एक बैग में, तो अगर उसमें मॉइस्चर रहता है तो उसमें फंगस ग्रो करने लग जाती है। फंगस एंड मोल्ड्स ऑन द स्टोर्ड ग्रेन्स एंड मेक देम लॉस द जर्मिनेशन कैपेसिटी। और इससे क्या होता है, जब ये फंगस ग्रो करने की वजह से उनकी जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो ग्रेन्स की कम हो जाती है। ड्राई नीम लीव्स आर यूज टू प्रिवेंट पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आपने जो ग्रेन्स को बैग में स्टोर करके रख दिया या कंटेनर्स में स्टोर करके रखा है तो उसमें सूखी हुई नीम की लीव्स डाली जाती हैं। ये पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है आपके ग्रेन को। नाउ FCI की फुल फॉर्म होती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन and it buys grains from farmers on large scale and store them in godown in the form of। FCI क्या करती है, किसानों से अनाज को लेती है बहुत लार्ज अमाउंट में और उनको एक गोदाम में स्टोर करके रखती है। और वो स्टोर करके किस तरह से रखती है, गनी बैग्स, यानी कि उसके अनाज को बैग्स में स्टोर करके रखती है। सेकंड है ग्रेन साइलोज, यानी कि साइलोज का मतलब होता है बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उन कंटेनर्स में स्टोर करके रखा जाता है। पेस्टिसाइड सॉल्यूशंस आर स्प्रेड ऑन द स्टैक्ड गनी बैग्स इन गोडाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि जब आपने गनी बैग्स बना करके गोदाम में स्टोर कर दिए तो उसके बाद पेस्टिसाइड सॉल्यूशन स्प्रे करा जाता है ताकि पेस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप अपने अनाज को बचा सकें। सेकेंड थिंग, जब आप साइलोज में स्टोर करते हैं यानी कि बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हैं तो उसमें कि इनबिल्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोब से इनबिल्ट प्रोटेक्शन होती है, कुछ एक्सटर्नल कुछ मैनुअली जाके नहीं करना होता है। नाउ एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, डील्स विद फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। जितने भी पालतू एनिमल्स होते हैं उन सबको फीड करना, उनकी देखभाल करना, उनको शेल्टर देना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उन्हें रिप्रोडक्शन करवाना। इनफैक्ट इन शॉर्ट मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, पशु को पालना। नाउ फिशेस से देखिए, फिश की क्या क्वालिटी है। फिश से में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। फिश बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, यानी कि आप उसे खाते हैं उसका डाइजेशन बहुत ही आराम से हो जाता है। और फिश में क्या होता है, कॉड फिश लिवर ऑयल होता है जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। आप जितने भी मैंने नोट्स दिए हैं यानी कि जो मैं वीडियोस भेजती हूँ सभी नोट्स को आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है, प्लस उनको बाय हार्ट याद करना है। अब नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को आपका इसी फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा। जितने भी नोट्स दिए हैं उसे बाय हार्ट याद कर लेना, उसी में से सब कुछ आएगा। प्लस नेक्स्ट वीक से हम आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस सेकंड चैप्टर की वीडियो भी मैं दे दूंगी, प्लस आपका टेस्ट भी होगा। और टेस्ट कब होना है, टेस्ट के क्या टाइमिंग है वो आपको 2-3 दिन पहले बता दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर कर लीजिए अपना फर्स्ट चैप्टर।